ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363631। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। मुजफ्फरनगर में खतौली रेल हादसा एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक उत्कल एक्सप्रेस के हादसे पर रेलवे की जो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें परमानेंट वे डिपार्टमेंट दोषी ठहराया गया है। ये डिपार्टमेंट रेगुलर चलने वाली ट्रेनों के रूट पर नजर रखता है। उत्तर रेलवे ने हादसे के लिए दोषी मानते हुए 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बिहार समेत 4 राज्यों पर पानी ने कहर बरसाया है। बाढ़ से बेदम हो रहे बिहार, बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश, इन चारों ही राज्यों में कभी धरती की नदियां फुफकार रही हैं तो कभी आसमां के बादल बरस रहे हैं। वहीं बिहार में बाढ़ से मरने वालों की आंकड़ा 253 पहुंच गया है। फिल्म थिएटर में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा न होने पर हैदराबाद पुलिस ने 3 कश्मीरी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों लड़के शहर में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और स्थानीय थिएटर में फिल्म देखने गए थे। जब थिएटर प्रबंधन ने पुलिस से उनकी शिकायत की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 350 सीटें जीतने का लक्ष्य घोषित करने के साथ ही विपक्षी एकजुटता की कवायद भी शुरू हो गई है। इस कड़ी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए तमाम क्षेत्रीय दल अपने मतभेदों को भुलाने के लिए एक मंच पर आने की कोशिशों में लगे हैं। इसलिए पहली बार मायावती के पोस्टर में धूल विरोधी सपा नेता अखिलेश यादव की तस्वीर भी देखने मिली है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गोवा से आ रही एयर एशिया की फ्लाइट के पायलट ने ड्रोन देखा, जिसके बाद इसकी सूचना एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद एयरपोर्ट विमानों की आवाजाही रोक दी गई। 43 मिनट तक एयरपोर्ट के तीनों रनवे से विमान संचालन नहीं किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के आखिरी दिन दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सेवनिया गौड़ गांव में आदिवासी कमल उड़के पर भोजन किया। यहां उनके लिए दाल बाटी, भरता और गुड़ का सीरा बनाया गया था। शाह करीब आधा घंटा उड़के के घर रुके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है और विगत अनेक वर्षों से इससे जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए फेक करेंसी की समस्या से भी निपटना होगा। सुपौल सांसद और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत रंजन की काफिले की एक वाहन ने 3 लोगों को कुचल दिया। घटना सुपौल के निर्मली सिकरहट्टा मेन रोड की है। वहीं सांसद रंजीत रंजन घायल के परिजनों को आश्वासन देते हुए काफिले के साथ निकलते बने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या के विफल प्रयास के मामले में प्रतिबंधित संगठन हरकत उल जेहदा ए इस्लामी बांग्लादेश के 10 आतंकवादियों को मौत और 9 को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। IIT खड़गपुर ने भ्रष्टाचार उजागर करने वाले प्रोफेसर राजीव कुमार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद से हटने से पहले प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा के आदेश को खारिज कर दिया था। अलीगढ़ जिले के गौड़ा स्थित गांव बेर नगरिया में भागवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें कथा व्यास साध्वी सीमा सिद्धि किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कथाओं का रसास्वादन कराकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा झांकियों का भी आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन नेम सिंह सहित समस्त ग्रामवासियों ने किया, जिसमें विशाल चौधरी और तरुण भारद्वाज कार्यकर्ता के रूप में मौजूद थे। हरियाणा के फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर 15 में ग्रास पावर टाइल्स लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही गोयल ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं जनता का हक है और फरीदाबाद विधानसभा को
इन समस्याओं से निजात दिलाकर ही अगले चुनाव में आऊंगा। बता दें, सेक्टर 15 में गीता मंदिर और कम्युनिटी सेंटर रोड पर 52 लाख की लागत से सड़क के दोनों तरफ ग्रास पावर टाइल्स लगाई जाएगी। फरीदाबाद में उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि वही है जब हम उनके सपनों का भारत बनाएं। सभी हिंदुस्तानी संकल्प लेंगे 2022 तक निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, गंदगी और जातिवाद मुक्त भारत का निर्माण होकर रहेगा। WWE के सुपरस्टार जिंदर महल ने भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में हो रहे समर स्लैम 2017 में शिंस्के नाकामुरा को हराकर अपना चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस किया। महल को इस दौरान सिंह ब्रदर्स का भरपूर साथ मिला। धवन की 90 गेंदों पर खेली गई तूफानी पारी और कोहली नाबाद 82 के साथ उनके 197 रन की अटूट साझेदारी से भारत ने श्रीलंका को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 9 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम इससे पहले अच्छी शुरुआत के बावजूद 216 रन पर ही ढेर हो गई थी। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 79 0 63 63 761।